Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. Students, today we are going to beta solve क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज बेटा 2.3 यूनिट 2 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट फर्स्ट ईयर मैथ्स। अच्छा, तो अब इसके बाद यहाँ से बेटा दे रखा उसने यूज द एडजॉइंट मेथड, ठीक है, यूज द एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। हाँ बेटा, यूज द एडजॉइंट मेथड फाइंड द इनवर्स। अच्छा, यूज द एडजॉइंट मेथड में हमने इसको कैलकुलेट करके देना है कि इनवर्स इसका। अच्छा, सिंपल बेटा लिखा हो कि फाइंड इनवर्स, तो भी हमने यही काम करना है। इफ पॉसिबल से मुराद ये होता है कि अगर इस पहले इसका मॉड निकालेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो डिटर्मिनेंट इसका मॉडुलस मॉड डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड अगर वो 0 आ जाती है तो उस सूरत हाल के लिए मीन के ए मॉड, अगर ये 0 हो तो मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का आगे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो फार्मूले में नहीं आएगा। अच्छा, फाइंड ये लिखा हो या फिर फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो भी हमें यही मेथड उसको इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, इसके अलावा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, फाइंड इनवर्स हो, या फिर बाय द एडजॉइंट मेथड लिखा हो, तो भी यही कंडीशन करनी होगी, ये सूरत हाल इसकी करनी होगी। तो अब के यहाँ पर हाँ बेटा, तो हाँ मैट्रिक्स मेथड भी यही होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि लेट ए कर लेते हैं पहले वाला, ये 2/2 तो बड़ा आसान सा होता है। ये हो गया बेटा ए मॉड, लेट ए किया पहले, गिवन मैट्रिक्स को लिख दिया कि 5 6 3 4, इसके बाद फिर बेटा ए मॉड ए डिटर्मिनेंट, तो ये 20, ठीक है ना, मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 5 20 माइनस फार्मूले का, फिर यू मल्टीप्लाई क्रॉस में जब भी मल्टीप्लाई करें बीच में माइनस, तो 3 6 18, और ये हो जाएगा बेटा 2 20 - 18 2, तो ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर, कि अगर ये वाला सिंगुलर आ जाए तो फिर पॉसिबल नहीं होता, तभी ये लिखा होता है आमतौर पर। अच्छा, अब के अगले स्टेप में अब बेटा इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये पिछले लेक्चर में हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि इनको मेन डायगोनल के एलिमेंट को अपने स्विच करना है, मीन के उनको इंटरचेंज करना है, एक्सचेंज करना है, और इन दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, तो एडजॉइंट हो जाएगा 2/2 वाले का। अच्छा, अब के इसके बाद बेटा 9 अब लगा लेते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए मॉड, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा आपके पास 4 - 6 - 3 5 अपॉन ए मॉड 2 है, तो 2 वहाँ लिख दें या फिर 1/2 साइड पे लिख ले तो भी कोई इशू नहीं है, वो ही इसका तरीक़ाकार होगा। हाँ, तो अब बेटा ये 2 जो है हर एक के नीचे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4/2 - 6/2 - 3/2 और 5/2। तो फाइनल बेटा इससे अगले स्टेप में ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाएगा 2, और ये 2 1 2 2 4 2 3 6, तो फाइनल जो हमारा आंसर बन जाएगा बेटा वो हो जाएगा 2, और उसके बाद -3। हाँ बस बेटा चेक करना आंसर 5/2। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से ये बेटा इसका ए इनवर्स जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहीं से मैं इसको शॉर्टकट कर सकता था, लेकिन ये स्टेप बाय चलेंगे तो ठीक है इजीली समझ आ जाएगा। तो ये था बेटा ए का क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या क्या लेट मैंने ए लिया, ए के बाद फिर मैंने उसको बेटा ए लें, बी लें, पी लें, जो आपकी मर्जी हो। अच्छा, फिर ए मॉड निकालना ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट, और वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए तो आगे चलेगा। और ये भी 7 6 42 42 - 18, तो ये भी नॉन सिंगुलर है, नेक्स्ट वाला भी। तो ये तो 2/2 का था, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादातर क्योंकि ये मैट्रिक लेवल तक के होते हैं, तो एक आपको समझा दिया, सेकंड वाला आपने खुद ट्राई करना है। अच्छा, अब नंबर 3 पे आते हैं।
3 वाले पे बेटा ये जो है, हाँ बेटा इसका भी आंसर चेक करें। आई थिंक ये डज नॉट एग्जिस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर बेटा मैं ये ए लेता हूँ ना, कि अगर डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर 2 कॉलम बराबर है तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। 2 कैसे बराबर है? इसमें से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, लेट ए 1 2 3 2 4 0 और 3 6 9। हाँ बेटा अब इसमें से कॉमन ले लूँ ना, कॉलम 3 से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा आपके पास 1 2 3 2 4 0 और 1 2 3। तो अब C1 इनके फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम वो सेम आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब होता है कि कोई 2 कॉलम एक जैसे हो जाए तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 हो जाती है, कोई 2 रो एक जैसी हो जाए तो भी 0 हो जाती है। तो इसका जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ भाई यही लिखा हुआ है। हाँ जी, अब उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं। 4 वाला थोड़ा सा लेंथी है। हाँ इस वजह से वो नंबर 4 पर लेट ए कर ले। हाँ बेटा वो कोशिश करना उसका वो मार्कर निकालना। लेट ए अब ए मॉड निकाल लेता हूं। तो बेटा ये 2 लिया तो ये कॉलम ये रो छोड़ दिए 1 1 5 0। फिर माइनस के बीच वाले का साइन चेंज करना है, तो 2 लिया तो 2 का कॉलम और 2 की रो, ठीक है, हम आप इनके स्किप कर देते हैं। अब इस तरह 3 लिया तो 3 का कॉलम और 3 की रो, ठीक है, ये स्किप करनी है। तो 5 -3 और 5 और 0 और ये बेटा 4। तो अब इसका कॉलम इसकी रो छोड़ी तो 3 -5 1 1, ठीक है। 2 लिया तो 1 1 हो गया 5 0। 3 लिया तो 3 -5 5 0। 4 लिया तो 3 -5 1 1, ठीक। तो ये हो गया 2 और ये 1 1 दार 1। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 0 1 दार 0। हाँ बेटा दे दे। और इस तरह -3 फिर 3 0 दार 0 माइनस फार्मूले का, फिर माइनस इसका अपना आ रहा है 5 5 दार 25। तो ये माइनस माइनस प्लस भी आप लिख सकते हैं 4 और ये बेटा 3 हो गया माइनस फार्मूले का 5 1 दार 5। तो ये वाला माइनस माइनस प्लस करके अगले स्टेप में आप प्लस 25 कर दें और इसको प्लस 5, ठीक है ना, 5 कर दें। तो ये हो गया अंदर -5 2 बचेगा 5, तो -10 और -3 और अंदर बचेगा 25 और ये 4 और अंदर बचेगा 8। तो -10 -75 प्लस 32, तो ये बन जाएगा बेटा -85 और प्लस 32। तो 85 32 माइनस करने में फर्क देखना है, तो बेटा 3 और ये 5, तो 53 माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया, ये नॉट इक्वल 0 भी लिख सकते हैं। तो यहां तक था। अब अगर ये नॉन सिंगुलर है तो फिर अब हमने आगे चलना, लेकिन ये स्टूडेंट 3/3 का है तो इस वजह से इसका जॉइंट थोड़ा सा लेंथी होगा। वो कैसे कि अब A 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, तो ये बेटा 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया 1 1 5 0 और -1 की पावर 2, ठीक है, अंदर -1 है, पावर इसकी इवन है तो प्लस हो जाएगा। और बाकी फिर बेटा वो 0 -5, तो ये 1 देगा और अंदर 5 देगा तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 1 दार 5, ओ -5 सॉरी 0 -5 -5 आएगा और बाहर वाला 1 होगा। तो उस सूरत हाल के लिए हमारे पास आ जाएगा बेटा -5। फिर A 1 2 -1 की पावर 1 + 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना 3 -5 5 0, तो -1 की पावर 3 और 0
प्लस 25 और इक्वल टू -25। ठीक है ना, 25 तो प्लस क्या आएगा, अब अगर -1 की पावर 3 है तो वो बेटा -25 आएगा। ठीक है, 8 11 12 13 1 3 -1 की पावर 1 + 3 कर दे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, और उसके बाद ये चीज आ गई। अब के यहां पर आ गया -1 की पावर हो गई 4 और अंदर बेटा हो गया 3 और माइनस माइनस +5, 3 + 5 8 और ये प्लस का हो गया तो ये 8 आ जाएगा प्लस का। अब हम इस तरफ आ जाते हैं तो यहां पर हाँ बेटा यहाँ निकाल लेते हैं स्टूडेंट इसका 8, अब 11 12 13 हो गया, अब हो गया 21 2 1 -1 की पावर 2 + 1, तो सेकेंड रो छोड़नी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो हो गया बेटा 3 4 1 0। ठीक है, ये इसको जरा बड़े एहतियात से करना होता है। अब ये बेटा 0 -4 तो इक्वल टू आ जाएगा 4, क्या ये -4 देगा और ये बाहर वाला -1 जो उसको प्लस कर देगा। हाँ जी, और इसके अलावा बेटा है आगे A2 2 तो 22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 -5 4 0 जी, तो ये आ जाएगा बेटा -1 की पावर 4 और ये देगा 0 + 20। ठीक है ना, 4 5 आर वो माइनस का 20 आ रहा है और एक माइनस फार्मूले का है तो +20 होगा, तो एट दी एंड भी आपके पास 20 आएगा। A2 3 -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया तो 2 3 -5 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 5 -1, -1 की पावर 5 और अंदर आ गया बेटा 2 और माइनस माइनस +15 तो ये आ गया खैर से 17 माइनस का 17। फिर A31, ठीक है, 21 22 23 हो गया। A31 -1 की पावर 3 + 1, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो 3 1 4 5 तो -1 की पावर 4, अब ये 15 -4 11 देगा और वो प्लस का देगा क्योंकि बाहर वाला -1 की पावर 4 है, पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है। A32, ठीक है, जब भी अंदर माइनस हो, जरूरी नहीं कि -1 हो, अंदर कुछ भी माइनस हो पावर उसकी इवन हो तो प्लस हो जाती है वो चीज। -1 की पावर 3 + 2, हाँ भाई 3 + 2 तो थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 2 3 4 5 तो ले बेटा ये आ गया आपके पास -1 की पावर 5, अब ये हो गया 10 -12 तो ये -2 देगा और ये वाला बाहर वाला माइनस उसको प्लस कर देगा तो 2 प्लस का हो जाएगा। A33 -1 की पावर 3 + 3, अच्छा अब के थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 2 3 3 1 2 3 3 1 तो -1 की पावर 6 और अंदर आ गया बेटा 2 -9 तो -7 तो ये -7 ही देगा। तो अब क्या स्टूडेंट हमारे पास ये अर्जेंट आ गया इस तरह से, तो अर्जेंट इसका ट्रांसपोज है अर्जेंट ऑफ A, तो A11 A12 A13, अच्छा A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज लेना होता है। ठीक है, ये स्टेप लिखना। इसके अगले स्टेप में ये बेटा जो रो है कॉलम हो जाती है ना, ट्रांसपोज में रोज जो है वो कॉलम बना दी जाती है, कॉलम को रो, तो ये इधर आ जाएगा। तो एक स्टेप में यहाँ बचा रहा हूँ
तो ये 21, तो ये ट्रांसपोज से अगले स्टेप है। 21, 22, 23 और उसके बाद फिर बेटा ये 31, 32, 33। हाँ जी, तो ये एडजॉइंट हो गया ना। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए मॉड। मैट्रिक्स मेथड कह दे यूजिंग एडजॉइंट मेथड, जिस तरह यहां बोला हुआ है वैसे बोल दे तो यही तरीकेकार होगा। अच्छा, अब क्या बेटा, ए इनवर्स, ये एडजॉइंट की वैल्यू लिखनी है आपने, A11 की वैल्यू जरा। हाँ बेटा शुरू से बोलना, -5 A11 की, ये -5, -25 और 8, -5, -25 और -8 और अगला 4, हाँ 20 -17, सही है। 11, हाँ 11, 2 -7। हाँ उसको बोल वहाँ से निकाल दे इसको, ताकि इसका स्पीकर बंद हो, वो शुरू हो जाएगी मांगने वाली। हाँ अपान, हाँ बेटा एडजॉइंट है ए जो है वो 53 है, माइनस का 53 हर एक के नीचे लिख देंगे। -53 तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो 5/53, 4/53, 11/53, ठीक है ना। वो माइनस क्या आती है, माइनस ये माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। 25/53, हाँ बेटा इसका आंसर चेक करना। 20/53, 2/53 माइनस का, ये भी माइनस का क्योंकि 53 के साथ माइनस है। 8 माइनस का, और ये माइनस में प्लस हो जाएगा 53, और ये बेटा 7/53। 5/53। हाँ अच्छा जी, उसके बाद हाँ उसके बाद अगला है बोल। 5/53, हाँ 25/53, सही है। -8/33, हाँ 33, गलत लिखा, 53 आएगा नीचे। 8 हाँ आगे चले, सेकंड कॉलम। -4/53, हाँ -20/53, सही है, 17/53, ओके -11/53, ठीक है। -2/53, हाँ 7/53। 53 प्लस का, हाँ ये बेटा वहाँ बुक में गलती है, ये 33 नहीं 53 है, ठीक है। अभी लेटेस्ट बुक जो आई है उसके अंदर सही है। तो ये था इसका बेटा फार्मूला लगाया, फिर ये एक स्टेप ट्रांसपोज वाला, ट्रांसपोज के बाद डायरेक्ट भी ये कभी कभी लिखा जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, ठीक है। तो अब क्या हम आगे बढ़ते हैं इसको रब करके। जी स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 7 के मीन के 1 to 4 पार्ट्स हमने किए हैं। तो अब आगे बाकी सेकंड वाला खुद ट्राई करें। इसके अलावा अगर कोई कहीं मसला हो, नई चीज़ हो रही, ठीक है, तो फिर उस सूरत पे हाल के लिए व्हाट्सअप दिया हुआ है बेटा, आप व्हाट्सअप से भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कि आपको बहुत कुछ गेन हो गया होगा। तो इसके अलावा बेटा हमारे पास सेकंड ईयर के चैनल पर सेकंड ईयर के मैथ का भी सोल्यूशन है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल का भी सोल्यूशन है। जहाँ तक हो सके शेयर करें, तो इंशाल्लाह ठीक है लोगों को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।